अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है वो यहाँ तक पढ़ लिया था। डाटा फ्रेम्स की टाइप्स तक पढ़ लिया, सॉरी डाटा फ्रेम कह रही, नमपाई की टाइप्स तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नमपाई में कॉमन ऑपरेशन। इसका जो पहला ऑपरेशन है वो ये है कि एरे को क्रिएट करना। ठीक है, अब वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको डालेंगे यहाँ पे मैं npy लाइब्रेरी को कॉल करूँगी और मैं कहूँगी मुझे एक एरे चाहिए। ठीक है, तो वो कहेगा एरे लिख लो जो भी तुम्हें चाहिए। मैं कहती हूँ 1,5,7। ठीक है, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ ए में। अब क्या करूँगी, ए को प्रिंट कर देना है, ए को प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 5 और 7। अब जो है, अब मैं क्या करूँगी, दूसरा जो हमारे पास इसका फंक्शन है, दूसरा जो ये बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन है, और जो दूसरा इसका फंक्शन है वो क्या है, एरे टू एरे ऑपरेशन। मतलब एरे टू एरे ऑपरेशन में क्या होता है कि एक दूसरा एरे क्रिएट करो और उसको पहले वाले एरे के साथ मैथमेटिकल परफॉर्म करो, उसको प्लस करो, उसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं दूसरा एरे क्रिएट करती हूँ। लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है numpy डॉट एरे, और यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ 6, 1, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं b को भी प्रिंट कर देती हूँ। अब देखो 1, 2, 3। अब क्योंकि अब ये जो होती है ना, जो डाटा साइंस होता है उसमें ये मसला होता है कि वो आपका जो न्यू अपडेटेड कोड होता है ना उसको प्रिंट कर रहा होता है, तो इसलिए पिछला ए वाला प्रिंट नहीं होगा। अब मेरा मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एरे टू एरे ऑपरेशन परफॉर्म हो। ए जो है, ए वाला जो ए में क्या पड़ा हुआ, पूरा एरे पड़ा है 1, 5, 7, और बी में पड़ा हुआ 1, 2, 3। ए और बी आपस में क्या हो, सम हो जाए। ठीक है, अब ये देखो ये सम हो जाए 1, 1, 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 3 10, ये हो गया सम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है, ये बेसिकली आप स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं जिसमें हम मीन निकालते हैं, सम निकालते हैं, मैक्स निकालते हैं, मीन। जो हमारे पास होता है ना, जो हमारे पास मीन होता है, जो मीन है, ये जो क्या करता है, ये जो मीन है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी टोटल्स वैल्यू को सम करो, जो भी आपकी टोटल वैल्यूज़ हैं उसको सम करो और उसको जितनी भी रेशो आती है उस पर डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 और मेरे पास है 2। अब इनको दोनों को करूँगी सम, 3 और 2 कितना होगा, 5। 5 मेरे पास आ गया 5, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगी, कितनी वैल्यूज़ है, 1 और 2 वैल्यूज़ है, और इसको मैं कर दूंगी 2 पे। अब ये दोनों डिवाइड होंगे तो क्या होगा, उस वैल्यू का सम निकल आएगा। इस तरह मीन निकालते हैं, और सम आपको पता है टोटल वैल्यूज़ को सम करना। मैक्स होता है जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो, 3 मैक्सिमम वैल्यू है तो ये मैक्स निकल आएगा, और मीन जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, ये 2 क्या है, मिनिमम वैल्यू, ये निकल आएगी। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बी का निकाल लेते हैं मीन, बी डॉट मीन मीन। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगी तो ये देखें इसका 2 मीन निकला है। कैसे, 1, 2, 3 कितने हो गए, 2, 3 और 2 5 और 1 6 और टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1, 2, 3, 3 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसलिए मीन आ गया। बाद हम देखेंगे, हम उसके बाद इसका जो है वो सम निकालेंगे, बी डॉट सम। तो ये 6 आ गया, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6। ठीक है, उसके बाद हम इसका मैक्स निकालेंगे, बी डॉट मैक्स इसमें कौन सा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3, तो वो हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी।
ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो होता है शेप और साइज। जो होती है ना शेप, वो ये बताता है कि एरे के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, और साइज आपको बता रहा होता है कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी डॉट, मैं कहती हूँ शेप, ठीक है। इसमें वो देखेगा इसमें क्या है, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है। अब मेरे पास बी में कितनी रोज हैं, एक ही रो है, और कॉलम कितने, 1 2 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 3 कॉलम कॉमा, यहाँ पे जो 1 1 को नहीं वो लिखता, ठीक है, 3 कॉमा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा 3 कॉलम और एक रो है मेरे पास। ठीक है। उसके बाद साइज देखेंगे बी डॉट, चलो ए में देख लेते हैं, अब सारे फंक्शन हम बी में कर रहे हैं। इसका हम देखेंगे साइज, ए का साइज, ए का साइज कितना है, 3। इसमें क्या आ गया, कितने, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंडेक्सेस और स्लाइसिस। जो इंडेक्स होता है वो क्या करता है, जब आपने सिर्फ एक एलिमेंट एक्सेस करना हो तब आता है, और जब आपने मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करने हो तो तब आपको स्लाइसिंग करनी पड़ती है। और स्लाइसिंग का ये होता है, आप बीच में कॉलन लगाते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है। उसके बाद जो है पांडास की बात करेंगे। पांडास जो है वो क्या होती है, पाइथन की भी एक लाइब्रेरी है जो डाटा को क्लीन करती है और डाटा को हैंडल करती है। और पांडा हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डाटा को रीड करती है, डाटा को क्लीन करती है, एनालाइज करती है। और जो पांडास होती है वो, उसमें हम डाटा फ्रेम सीरीज़ देखेंगे, डाटा को क्लीन करना देखेंगे, डाटा के आउटलाइंस रिमूव करना देखेंगे। आज सिर्फ इतने ही कि नम पाए जो है उसके ऑपरेशंस किस तरह मैथमेटिक को परफॉर्म कर सकते हैं। कल से हम पांडास करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको डाटा क्लीन करना, डाटा का आउटलाइंस रिमूव करना सब कुछ सिखाऊंगी। ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़।